कि भाषा को लेकर के मगही और भोजपुरी को लेकर के सर बीजेपी का क्या स्टैंड है? ट्राइबल यहाँ 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। एक दूसरे की भाषा को भी समझना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर आप संथाल पर करना, चूँकि हम अधिक समय उस पार्ट में हमने बिताया है, तो वहाँ हमने देखा कि कई एक भाषा को वहाँ लोग, जैसे पहाड़िया जनजाति है, उनकी भाषा को आप नहीं समझते, आज तक हम नहीं सीख पाए। वहाँ आपको मिलेगा भोजपुरी बोलने वाला भी मिलेगा, मगही बोलने वाला भी मिलेगा, खोरठा बोलने वाला भी मिलेंगे, बंगला बोलने वाला भी मिलेंगे, संथाली बोलने वाले भी मिलेंगे, अंगिका बोलने वाले भी मिलेंगे। एक मैं छोटा सा पार्ट में कर रहा हूँ संथाल प्रकार। तो राजनीतिक वर्चस्व को लेकर के वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी अपनी लड़ाई है। उस लड़ाई का जवाब मेरे पास तो नहीं है, वही लोग दे पाएंगे। जब तक इस राज्य में शिबू सोरेन के परिवार सत्ता में काबिज रहेगी, ना अपराध रुकेगा, ना लूट रुकेगा, ना झारखंड की विकास होगी। भाई जब इस प्रकार से इलीगल जब काम होता है, वो भी चरम पर पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो मैं बार बार कहता हूं कि या तो मुख्यमंत्री डरे हुए हैं उन अपराधियों से, उन माफियाओं से, या फिर उन लोगों से घिरे हुए हैं। दो ही चीज हो सकता है। झारखंड में अवैध माइनिंग का मुद्दा बड़ा होते जा रहा है और खास करके मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इसको लेकर के कई सवाल खड़े कर रही है। और हाल के दिनों में निरसा में जो घटना सामने आई है, और जब बाबूलाल मरांडी खुद घटनास्थल पर गए और आज वो भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और पत्रकारों से बातचीत भी कर रहे हैं। सर, ये जो निरसा में जो घटना घटी है और जो सवाल लगातार आपके द्वारा और पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं, पिछले दिनों रघुवर दास ने भी सवाल उठाया था अवैध माइनिंग को लेकर के, आप जो सर निरसा से लौटे हैं, क्या निष्कर्ष पे आप लोग हैं? देखिए, जिस दिन ये जो घटना घटी और अखबारों में छपा कि किसी में 12 है, किसी में 13, फिर सरकार ने अधिकृत रूप से रिपोर्टें जारी की, विज्ञापित जारी किया और उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है जी। तो उसके बाद मन में एक बातें आई कि जहाँ एक और अखबारों में या पब्लिक की ओर से जो बातें आ रही, उसमें से संख्या कुछ और बता रही है, और सरकार की ओर से जो संख्या के बारे में जो जारी की गई तो वो कुछ और बता रही है। तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में हुआ कि नहीं, हमें जा करके एक बार लोगों से भी मिलना चाहिए और वास्तविकता की भी थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने 2 बातें कही थी। एक तो कहा कि संख्या 5 के लोग मारे गए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग कोयला चुन रहे थे जी। और अखबारों में या बाकी जो और भी स्रोतों से जो सूचनाएं आ रही थी, वो बातें कुछ और थी। तब लगा हमें जा कर के वह देखना चाहिए। तो कल हम फिर गए और जा कर के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 खदान के इलाकों हम गए। वहाँ पर 2 ECL की खदान थी, गोपीनाथपुर, कापासाड़ा और दहीबड़ा, और तीनों खदानों को जब मैंने देखा जी, तो देख करके मैं कह सकता हूँ कि कोयला लोग चुनते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर कोयला की कटिंग इलीगल तरीके से कराया जाता है, खुदाई कराया जाता है, उत्खनन कराया जाता है। वो साफ दिखता है। कोई भी व्यक्ति जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं, आपको लोग बताएगा कि भाई किस प्रकार से यहाँ कोयला की उत्खनन इलीगल तरीके से होता है। फिर हमने पता किया कि ये गरीब लोग ही उत्खनन करते हैं कि कोई कराते हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, संगठित गिरोह है, वो कराते हैं। और किस प्रकार से कटिंग करने वालों के हिसाब से कितने पैसा लिया जाता है, उठाने पर, फिर बोरा में, फिर लोड करने तक, तो सारी बातों ने बताया उसमें से। यहाँ तक लोगों ने बताया कि कोयला खदान में जो कर्मचारी है, सुरक्षा कर्मी है, वो भी उसमें सम्मिलित रहता है। जिला प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी, वो लोग भी मिले हुए होते हैं, और सब लोग मिल कर के इस काम को लोग कराते हैं। और वहाँ साफ दिखता है। और उसके बाद जो उन्होंने 5 की संख्या बताई थी, तो हमने लोगों से पूछा कि सरकार कह रही है 5, अखबारों में आया है 5 की संख्या, और आप कह रहे हैं कि संख्या अधिक हुई है, लोग कह रहे हैं। तो ये लोगों ने अच्छी सवाल, वो लोगों ने ही हमारे सामने खड़ा करके बताया कि संख्या अधिक है, लेकिन लोग गरीब मजदूर जो भी होते हैं या जो कोयला कटिंग करवाते हैं,
वो लाश को यहाँ से पहले ही हटवा देते हैं। और इसीलिए जब क्या कहते हैं धसान जब हो गया, चाल लोग दब गए, तो 12-14 घंटे के बाद लोकल प्रशासन वहाँ पहुँचती है। सर लेकिन अब 12-14 घंटे के बाद पहुँचने के पीछे का कारण जो गांव के लोगों ने बताया कि तक लाशों को वहाँ से बाहर निकाला जा सके। फिर जो अंत में जहाँ गए थे दहीबाड़ा में, वहाँ तो एक लड़का हमसे आकर के मिला, उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी भी पिछले मंगलवार को दब करके मर गई और अभी सुबह 6 बजे। नहीं, उन्होंने खुद बताया, बॉडी नहीं, सरकार के वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो मैंने जिला प्रशासन से कल बात करके मैंने बताया कि आपने हमें 5 बताया था, छठा संख्या मैं बता रहा हूँ, उनके नाम पता के साथ मैंने बताया। तो इससे तो बिल्कुल साफ हो गया ना। अगर 2-3 दिन में सरकार को ये पता नहीं चला तो इसका मतलब लोग डर से नहीं बताते प्रशासन को। और वो छठा वो लड़का हिम्मत करके बताया कि हमारी पत्नी डेथ कर गई, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब पता नहीं कैसे उन लोगों की परिवार से हम कर पाएंगे। सर तो आप जो दावा कर रहे हैं सर, और प्रशासन के तरफ से जो बोला जा रहा है उसमें काफ़ी अंतर है। लोग ये भी बोलेंगे कि चूँकि विपक्ष के आप नेता हैं, भाजपा विधायक दल के भी नेता हैं, तो आप वहाँ पे गए तो आप अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा कि प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है, झूठ क्यों प्रशासन बोल रही है, क्या दबाव है? प्रशासन, मैंने कहा कि भाई मिले हुए हैं ना लोग, जो कोयला वहाँ से जो तस्करी होता है तो उसका जो हिस्सा है जिला प्रशासन को भी मिलता है, पुलिस पदाधिकारी को मिलता है, और जो हमने कहा कि CL या BCCL के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी मिलता है, क्योंकि खदान उनकी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। कई एक सवाल पैदा होता है कि भाई अगर माइनिंग उन्होंने निकाल दिया या फिर वहाँ इस प्रकार से इलीगल हो रहा है तो कोल कंपनी के लोगों का काम क्या है? भाई लोकल थाना को दीजिए कि भाई यहाँ इलीगल होता है, प्रोटेक्शन दे ताकि उसको बचाया जा सके, या कोई ऐसे लोग गिर करके लोग मर नहीं जाए, उसके लिए भी नियम है। खदान को चारों तरफ से घेर देना, तो सारी चीज़ें कुछ किया हुआ नहीं। अगर कुछ ये सब चीज़ें कर नहीं रही है इसका मतलब वो भी मिले हुए हैं। और लोकल जब प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, अगर वो भी 12-14 घंटे बाद दुर्घटना के बाद पहुंचती है वहाँ पर, तो ये बिल्कुल साफ है। और जब साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से कोयला का जो उत्खनन कराए जा रहे हैं इलीगल तरीके से, वो साफ वहाँ चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। जो लोग मर गए फिर वहाँ कुछ लोग भागे होंगे, तो वहाँ से झोली ओली जो पड़ा हुआ है, टोकरी ओकरी, वहाँ साफ दिख रहा है। सर बीते दिनों जब रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार के जो लोग हैं, खास करके वो मुख्यमंत्री पे इशारा किए, मुख्यमंत्री के जो और रिश्तेदार हैं, उनके भाई या फिर जो सरकार में जो लोग शामिल हैं, उन लोगों के ऊपर वो इशारा कर रहे थे कि सरकार के लोग जो है अवैध माइनिंग करा रहे हैं और उसमें जो है इन लोग मुनाफा कमा रहे हैं। आज भी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा कि ये माफियाओं की सरकार है। तो क्या लगता है कि इस तरीके का जो अवैध माइनिंग है उसमें सरकार की भी संलिप्तता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है भाई, जब इस प्रकार से इलीगल जब काम होता है, वो भी चर्म पर पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो मैं बार बार कहता हूं कि या तो मुख्यमंत्री डरे हुए हैं उन अपराधियों से, उन माफियाओं से, या फिर उन लोगों से घिरे हुए हैं। 2 ही चीज़ हो सकता है। डरे हुए मैं इसलिए नहीं उम्मीद करता हूँ वो, चूँकि इतनी सारी सरकार के पास पुलिस पदाधिकारी है, पुलिस महकमा है, तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री को हम डरपोक कहे तो शायद ये उचित नहीं होगी। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि भाई वो घिरे होंगे तभी इतनी पैमाने पर कोयला की जो तस्करी हो रही है, पत्थरों की तस्करी हो रही है, बालू की तस्करी हो रही है, और यहाँ तक कि ज़मीन की भी चारों जगह जो लूट मची हुई है, ये हर कोई जान रहा है। आप कहीं भी चले जाइए लोग आपको मिलेंगे बताते हुए। हम तो पश्चिम सिंहभूम के कई इलाकों में घूमे थे, तो लोगों ने बताया सर आप घर बनाने के लिए नदी में बालू बचा हुआ नहीं है। पिछले दिनों आप देखे होंगे सोशल मीडिया या अखबारों में हुआ था, गढ़वा जिला की घटना है, वहाँ जो SDO है वो गए थे, वो बाल बच गए। बालू के माफिया उनके ऊपर शायद गाड़ी ही लोग चढ़ा देते, जो अखबारों में आया कि मैं तो वहाँ गया भी नहीं हूँ, मैंने तो जो अखबारों में देखा मैं उस आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ। तो कौन सा हिस्सा छूटा हुआ है कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा है?
जहाँ भी खनिज है, चाहे लघु खनिज है चाहे बृहत खनिज है, सब खनिजों में लूट मची हुई है। ये सब जगह है, दिख रहा है। जगह जगह से तो सोशल मीडिया में लोग भेज देते हैं, देखो ट्रकों में ऐसे बालू जा रहा है, देखिए ट्रकों में ऐसे पैसे लिए जा रहे हैं, कैसे रास्ते में पैसे वसूला जाता है। ये सारी चीज़ों को हम सब लोगों ने पहले कई दफ़ा दिखा चुके हैं। सरकार को भी हम तो भेज देते हैं, क्योंकि करना तो रोकना उनको है। हमारे पास अगर कोई भी मोबाइल में लोग भेज देते हैं तो उसकी जांच के लिए भी हम सरकार को भेज देते हैं, मुख्यमंत्री को टैग कर देते हैं, डीजी को टैग कर देते हैं, ताकि जा कर के उनका काम है ये सब रोकना, हमारा काम तो नहीं है ना। हमारे पास जानकारी आया, सरकार के यहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो कर कुछ नहीं रहे, तो उसको क्या माना जाएगा? इसका अर्थ तो यही माना जाएगा कि वो लोग पूरी तरह से, पूरा परिवार इन्वॉल्व है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, जब तक इस राज्य में शिबू सोरेन के परिवार सत्ता में काबिज रहेगी, ना अपराध रुकेगा, ना लूट रुकेगा, ना झारखंड की विकास होगी। सर काफ़ी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, और चूंकि आपने बालू का जिक्र किया और खास करके गढ़वा जिले की बात आपने कही, 3 दिनों पहले जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, वो गढ़वा गए हुए थे और कांग्रेसियों से ही जो है बातचीत, एक बैठक रखी थी उन्होंने, और उस बैठक का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। सर उस बैठक में कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं गढ़वा के, वही अपने मंत्री पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप लोगों के रहते यहाँ पे अवैध बालू का कारोबार चल रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में मंत्री पद पे बने रहना उचित नहीं है। मंत्री बादल पत्रलेख का वीडियो भी सर वायरल हो रहा है काफ़ी। तब बताइए, जिस बात को लेकर के अब बार बार या भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठा रही है, अगर उन्हीं के पार्टी और सरकार में जो हिस्सा है, अब वही लोग अगर बात को उठा रहे तो हमारी बातों को ही वो लोग बल दे रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका अर्थ साफ है, जो हम लोग कह रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश से जो सूचना आ रही है वो सूचना भी कोई गलत नहीं है। तो इससे और स्पष्ट क्या हो सकता है? हमने तो जो आप बताए वो तो हमने देखा नहीं है, शायद वो भी मेरे पास आ ही जाएगा कुछ देर में। द फॉलो पे है सर वो वीडियो मौजूद, जरूर हम देख लेंगे। सर अब आखिरी में सर भाषा का जो विवाद चल रहा है उस पर कुछ सवाल आपसे लेते हैं कि ये जो धनबाद और बोकारो में जो सर बहस अब छिड़ी है, और ख़ास करके वो भीड़ भी उग्र है, उसमें भाजपा के जो पूर्व सांसद हैं रविंदर राय, वो घटना भी घटी, आपने प्रतिक्रिया भी दिया उस दिन, कि भाषा को लेकर के मगही और भोजपुरी को लेकर के सर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है कि भाई भाषा को लेकर के सरकार को कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, क्योंकि झारखंड में भाषा की विविधता है। ट्राइबल यहाँ 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। एक दूसरे की भाषा को भी समझना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर आप संथाल परगना, चूँकि हम अधिक समय उस पार्ट में हमने बिताया है, तो वहाँ हमने देखा है कि कई एक भाषा को वहाँ लोग, जैसे पहाड़िया जनजाति है, उनकी भाषा को हम नहीं समझते, आज तक हम नहीं सीख पाए। वहाँ आपको मिलेगा भोजपुरी बोलने वाला भी मिलेगा, मगही बोलने वाला भी मिलेगा, खोरठा बोलने वाला भी मिलेंगे, बंगला बोलने वाला भी मिलेंगे, संथाली बोलने वाले भी मिलेंगे, अंगिका बोलने वाले भी मिलेंगे। एक मैं छोटा सा पार्ट में कर रहा हूँ संथाल परगना जी। तो पूरे झारखंड की स्थिति, इसलिए मैंने कहा कि भाई सरकार को एक नीति बनानी चाहिए भाषा को लेकर के। जहाँ तक आपने कहा कि संघर्ष की बात है जो चल रहा है, तो बिल्कुल पार्टिकुलर क्षेत्र में चल रहा है जी। तो राजनीतिक वर्चस्व को लेकर के वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी अपनी लड़ाई है, उस लड़ाई का जवाब मेरे पास तो नहीं है, वही लोग दे पाएंगे। नहीं सर, लेकिन वो जो क्षेत्र जो है खास करके, ठीक है 2 ही विधानसभा में ये सब चल रहा है, लेकिन वो है तो झारखंड में ही, और चूंकि विपक्ष में बीजेपी है और भाजपा का कोई चेहरा आज के डेट में है तो वो बाबूलाल हैं। तो बाबूलाल क्या सोचते हैं, तो क्या उनके पास भोजपुरी और मगही को लेकर के कोई तो स्टैंड होगा? हमारा कोई, हम कहा कि सरकार जब हमसे पूछेगी तो मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। हम तो बताया कि भाषा जनता पूछ रही है सर, जनता हमें पूछेगी तो जनता को हम बता देंगे। जनता हमको जानती है, जनता को हमसे पूछने की जरूरत नहीं, जनता हमको जानती है अच्छी तरह से। मतलब कुल मिलाकर के भाषा पे आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई स्टैंड सामने से रखें? उनकी अपनी लड़ाई, भाई उस लड़ाई में हमको क्यों घसीट रहे हो बताओ? वो लड़ाई कारण साफ है, थोड़ा सा आप लोग उसको रिसर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा उनकी लड़ाई क्यों हो रही है। सो इसलिए हमने बताया कि लड़ाई तो पार्टिकुलर जगह पर है, तो पार्टिकुलर जगह की लड़ाई को हम पूरे राज्य की लड़ाई क्यों बनावे, हमको बताओ। अब खास लोगों की लड़ाई को हम उसको बिल्कुल सामान्य लोगों की लड़ाई क्यों झूठ मूठ का हम उसको बनाएंगे? अरे लड़ने वो लोग लड़ रहा है, सरकार समझे, वो लोग समझे,
हम लोगों का उससे में क्या लेना देना, हम लोगों को बीच में आप लोग काहे घसीट देते हो बार बार। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए हमसे शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in